हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं लाभ हानि। ये लाभ हानि की हमारी क्लास 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बल्ले को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि। यानी कि हमें सीपी निकालना है इसका, और हमें दो एसपी दे रखे हैं। पहला कितना दे रखा है कि अगर 1754 में बेचें तो जितना लाभ मिलता है उतनी ही हानि 1492 में बेचकर मिलती है। यानी कि 1492 बेचने पर हमें हानि हो रही है, तो अगर वो हानि हम ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और जो 1754 में बेचने पर लाभ होता है, अगर इसमें से वो लाभ माइनस कर दें तो हमारा क्या, सीपी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 1754 माइनस एक्स कर देंगे, बराबर किसके होगा, 1492 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हमारा सीपी बन जाएगा और ये भी हमारा सीपी बन जाएगा, इसलिए हमने इक्वल ले लिया है। एक्स एक्स एक साइड करते हैं, ये एक्स इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 1754 में से इस साइड आकर 1492 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 15 में से 9 जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 262 बच जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 262 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 131 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 131। इस x की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पुट कर लो और चाहे तो यहाँ पुट कर लो, हमारा सीपी आ जाएगा। यानी कि पहली बार हम 1754 है हमारा, 1754 में क्या करें, x माइनस करें जो कि कितना है, 131 है, तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 7 में से 1 गया, 6 आएगा और 1 आएगा, यानी 1623 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी। इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1492 हमारे पास है और हमारा 131 रुपये एक्स की वैल्यू आई है, तो कितना आएगा, 3 आएगा, 9 और 3 12, आंसर 1, 6 आएगा और 1 आएगा, 1623 रुपये, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक साइकिल को 1034 में श्याम को बेच देता है, तो उसे बेचने से राम को 10% लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। हमें लाभ दे रखा है कितना, 10%। तो पहले प्रतिशत को सोल्व करेंगे, यानी कि 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा कितना आया, 1/10। लाभ हो रहा है, यानी कि 10 रुपए में खरीदी गई, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने में गई, 11 रुपए में। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा। अब हमें दे रखा है कि राम ने एक साइकिल 1034 में बेची, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमने क्या निकाला है कि 11 रुपए में बेची, यानी इस 11 की वैल्यू क्या है, 1034 रुपये। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 11 से डिवाइड, और हमें निकालना है क्रय मूल्य जो कि हमारा कितना है, 10 है। तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अगर 11 से काटें तो 11 नीम 99, 4 और 11 चौके 44, तो कितना आ गया हमारा, 94 आ गया। और एक हमारे पास 10 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 940 रुपये, जो कि क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फलों के विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है और फिर 20 रुपये में 3 केले बेच देता है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत है कितना है। हमें सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है कि 25 रुपए के 6 केले, यानी कि 25 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ऊपर हमारे रुपए हैं, नीचे हमारे केले हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है कितना, कि 20 रुपए के 3 केले वो बेच देता है। तो हम लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी को डिवाइड कर देंगे किससे, सीपी से। चलिए देखते हैं, एसपी हमारा कितना है, 20/3 है, और सीपी हमारा कितना है, 25/6 है। अगर इसके नीचे लिखेंगे तो ये पलट जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 6/25 लिख देंगे। इसे काटा 3 दूनी 6, 5 से काटा 5 का 20, 5 25, तो हमारा कितना आ गया, 4 दूनी 8, और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। तो नीचे वाला हमारा क्या था, सीपी था, ऊपर वाला हमारा क्या था, एसपी था। यानी कि 5 रुपए में कोई चीज खरीदी गई और 8 रुपए में बेची गई, तो कितना लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ। कितने रुपए पर, सीपी पर, यानी कि 5 पर, तो 100 पर कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटा 20, 20 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु की विक्रय कीमत 96 रुपये है। यदि इसकी क्रय कीमत और लाभ प्रतिशत समान है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एसपी दे रखा है किसी वस्तु का कितना है, 96 रुपये, और क्या दे रखा है कि लाभ प्रतिशत और इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी दोनों क्या है, बराबर है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि हम एसपी कैसे निकालते हैं। एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लाभ से, यानी कि लाभ प्रतिशत से, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा एसपी आ जाता है। तो हमें सीपी नहीं पता है और हमारा दोनों बराबर हैं, तो मैं अगर एक ऑप्शन चूज करूं, जैसे कि मैंने पहले 60 ऑप्शन चूज किया, तो मेरा लाभ प्रतिशत मैंने मान लिया कि 60% है, और सीपी भी हमारा लाभ के बराबर है, तो ये भी मैंने कितना मान लिया, 60 मान लिया। तो मैं सीपी मेरा 60 है और इसका लाभ प्रतिशत यानी कि 60/100 कर दूं, तो 20 से 20 मेरा कितना आ जाएगा, 36 रुपये। ये मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया। अगर मैं इस लाभ को इस सीपी में ऐड करूं तो मेरा 96 बनना चाहिए। अगर बन जाता है तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मेरा सीपी कितना ये है, मैंने 60 रुपये, और मेरा लाभ कितना आया, 36 रुपये। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 96 रुपये, जो कि मुझे दे रखा है। यानी कि मैंने जो वैल्यू पुट की है ए की, वो मेरा राइट आंसर होगा। यानी कि 60 रुपये क्या है, मेरी पुस्तक का क्रय मूल्य है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 240 में बेचा जाता है। यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें दे रखा है कि पहला विक्रय मूल्य दे रखा है 240 रुपये, जो कि 20% लाभ पर है, और दूसरा 30% लाभ पर निकालना है। तो हमने एक सीपी मान लिया कितना, 100 रुपये। ठीक है, अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 100 का 20% 20 होता है, और लाभ को ऐड कर देंगे यानी कि 120 रुपये में। और दूसरा हमें बोला है कि हमें बेचना है 30% लाभ पर, यानी कि 100 का 30% 30 होगा, और लाभ होगा तो 30 को ऐड कर देंगे, यानी कि कितने में बेचेंगे, 130 रुपये में। अब हमें 20% लाभ की वैल्यू दे रखी है कि अगर 20% लाभ पर बेचें तो कितने में बेचेंगे, 240 रुपये में, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यानी 120 की वैल्यू कितनी है, 240 रुपये। अगर एक की वैल्यू मैं निकालूं तो 120 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे निकालनी है 130 की वैल्यू, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 130 से। अगर 120 से काटा तो 2 पर जाएगा, और 130 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260 रुपये, जो कि मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, और जिस तराजू में वाट का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है 10% लाभ, यानी 10% लाभ का मतलब क्या है कि 10/100, यानी कि 1/10। अगर 10 रुपये हमारा सीपी है तो 1 रुपये लाभ होगा, तो हमारा एसपी हो जाएगा 11 रुपये, और हमारा सीपी कितना है, 10 रुपये। हमारे पास एक फ्रैक्शन ये आ जाएगी। दूसरा बोल रहा है कि बेचते समय 20% कम प्रयोग करता है। 20% का मतलब क्या है कि 20/100, यानी कि कितना, 1/5। अगर 5 रुपए उसका सीपी है तो वो कितना दे रहा है, एक कम, यानी कि 4 दे रहा है। तो यानी खरीदने वाला कितना खरीद रहा है, 4 यूनिट। तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये क्या है, ये हमारा सीपी हो गया, यानी कि 4/5। अब हमें इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी डिवाइड बाई सीपी करेंगे। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है, 11/10, यानी कि एसपी हमारा 11 है और ये 10 है। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4/5। इसमें हमें क्या है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें ये 4 हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, और ये 5 हमारा क्या है, एसपी है। क्योंकि वो बेच रहा है 4 लेकिन पैसे ले रहा है 5 यूनिट के, तो यानी 5 हमारा क्या है, एसपी है। तो लिख देंगे 5/4। अगर 5 से काटा तो 2, तो ये कितना आ जाएगा, 11/8। यानी अगर 8 रुपए की वस्तु है तो उसे 11 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा, 3 रुपए का। किस पर, 8 पर, तो 100 पर कितना, इंटू 100 हो जाएगा। तो आया कितना, 300 डिवाइड बाई 8। अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 3×7=21।
8 बचेगा, सॉरी 8 तिया 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 5 बचेगा, 8 5 40, यानी कि 37.5 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता तो 90 रुपए कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। हमने क्या मान लिया, हमने एक सीपी मान लिया कि हमारा सीपी 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपए में उसने खरीदी और 20% लाभ पर बेच दी, तो इसका 20% कितना होगा, 120 रुपए होगा, यानी कि 120 रुपए में बेच दी। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि अगर वह वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता, अगर दुकानदार 60% कम पर खरीदता, यानी पहले उसने 100 रुपए में खरीदी थी, अगर 60% कम में खरीदता तो वो कितने में खरीदता, 40% में खरीदता, यानी कि 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 रुपए, यानी कि वो कितने में खरीदता, 40 रुपए में खरीदता, तथा 90 रुपए कम में बेचता तो 50% का लाभ होता। यानी कि अब जो 40 रुपए में उसने खरीदी थी, इस पर उसे कितना लाभ कमाना है, 50% का। तो 40 का 50% कितना होगा, 40 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 20 रुपए उसे लाभ मिल जाएगा। तो 40 रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए लाभ मिल जाएगा, तो कितने रुपए में बेचेगा, 60 रुपए में बेचेगा। अब हमें क्या कर रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 90 रुपए है, कि इस रेट पर और इस रेट पर अगर बेचे तो उसे 90 रुपए कम में बेचता है। तो हमारा कितना अंतर आ रहा है, हमारा अंतर आ रहा है 60 रुपए, और 60 रुपए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 90। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से, लेकिन हमें क्रय मूल्य निकालना है जो कि हमारा कितना है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक जीरो से एक जीरो, 3 से काटा 2, और ये 3 है, 2 से ये काटा 50 है, और 50 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। हमने एक क्रय मूल्य मान लिया, यानी कि हमारा ये सीपी हो गया। अगर इस वस्तु को 160 रुपए में बेचें तो हमें जितनी हानि होती है उतना ही लाभ इसे 240 में बेचने पर होता है। अगर इसमें लाभ हो रहा है और हमने वो लाभ माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और इस पर हमें हानि हो रही है तो वो हानि अगर हम ऐड कर दें तो क्या हमारा सीपी आ जाएगा। चलिए इसे लिखते हैं, 240 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 160 प्लस एक्स के बराबर होगा। अगर एक्स एक्स एक साइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 160 240 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 80 आ जाएगा। और x की अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए। अब x की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। इसमें अगर पुट करें तो हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो 160 में अगर 40 ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपए हमारा सीपी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट होगा। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 240 और 160 का डिफरेंस निकालना है, जो कि कितना आया, 80 आया, और इसे 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारा कितना आएगा, 40 आएगा। इस 40 को जो हमारा कम है उसमें ऐड कर दीजिए, या हमारा जो ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को बिना लाभ के बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। यानी कि उसे बेचना तो चाहिए था 1000 ग्राम, यानी कि वो रुपए तो लेता है 1000 ग्राम के, लेकिन बेचता कितना है, 800 ग्राम। वो रुपए लेता है 1000 ग्राम के, यानी कि एसपी कितना हुआ, 1000, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पर, सीपी पर, जो कि हमारा कितना है, 800 रुपए। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 200 से काटा तो 4, और 4 से काटेंगे तो कितने पर जाएगा, 25 पर जाएगा, यानी कि 25% क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 20
120 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 120 का सीपी किसके बराबर है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एक्स इंटू एसपी। ये हमें क्या है दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है कि 20% लाभ होता है। 20% का मतलब क्या है, 20/100 है। अगर इसे काटें तो 1/5 यानी 5 रुपए अगर सीपी है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 6 रुपए। और सीपी कितना है, 5। तो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। अब वापिस से टर्म पर आते हैं और सीपी और एसपी को एक साइड करते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि एसपी डिवाइड बाई सीपी, यानी एसपी मेरा यहीं पड़ा है, सीपी इसके नीचे आ जाएगा, तो जो एक्स है मेरा वो क्या होगा, 120 के नीचे चला जाएगा, यानी 120 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मेरा सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 120, एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 120, और सीपी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। और दूसरा मेरे पास मैंने अभी वैल्यू निकाली थी कि एसपी की मेरी वैल्यू कितनी है, 6 है, और सीपी की मेरी वैल्यू कितनी है, 5 है। यानी कि इस 6 की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 120। तो मेरा 6 किसके बराबर आ गया, 120 के। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो डिवाइड कर दूंगा 6 से। मुझे निकालना है सीपी, और सीपी मेरा कितना आया है, 5 आया है। तो 5 की वैल्यू के लिए क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो 6 से अगर काटा तो 20 आ जाएगा, और 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।